गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी कर रहे थे, तो इसकी वेरियस स्टेजेस थी। आपकी 3 स्टेजेस थी। प्रमोशन, फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड इज कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस। तो जो फर्स्ट है प्रमोशन वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड के बारे में, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको कंपनी का मीनिंग दोबारा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ कंपनी का मीनिंग है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसमें किसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है। मीनिंग क्या है कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग थिंग जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसे ये नहीं है, और ये लॉ की हेल्प से क्रिएट की जाती है। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी एक कंपनी को ओपन किया जाता है। तो जो सेकंड स्टेज है वो हमारी क्या है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कंपनी से रिलेटेड जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं या जो काम की करने हैं, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ सबमिट करवा दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट। उसके वो सब कुछ सबमिट करवाने के बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का। और जब कोई भी इंडिविजुअल कंपनी को ओपन करता है, जब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाता है, और उसके बाद जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए उसको एक फ़ीस भी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद ही उसको वो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट मिलने के बाद एक कंपनी लीगल बन जाती है, और जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तब तक कंपनी इलीगल ही रहेगी या कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इस जो इनकॉर्पोरेशन है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट है आपकी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब एक कंपनी स्टार्ट की जाती है। कंपनी को स्टार्ट करने से पहले ये काम किए जाते हैं, तो उसको प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ होगा, और ये डिसीजन प्रमोटर लेते हैं। प्रमोटर्स मैंने आपको बताया भी था, प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके माइंड में ये आइडिया आता है कि उन्हें कंपनी ओपन करनी है। न्यू आइडिया जनरेट होते हैं उनके माइंड में, या वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ की, ताकि वो कंपनी को ओपन कर सके। तो जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा वो प्रमोटर ही डिसाइड करेंगे। और एक कंपनी उसी स्टेट में रजिस्टर्ड हो सकती है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। सेकंड इज टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या होगा कि कंपनी का नेम डिसाइड किया जाएगा। कंपनी का नेम डिसाइड करने से पहले जो इससे कंपनी के नेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस से लेनी पड़ेगी, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सारी की सारी जो परमिशन है वो कौन लेगा, जो कंपनी का ओनर होगा, और उसको कंपनी का नेम ऐसा रखेगा जो क्या है, ये देखो आपका है, येट इट शुड बी अकॉर्डेंस विद द सेक्शन ऑफ 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। कि जो कंपनी का नेम होगा वो प्रॉपर और ठीक नेम होगा, लीगल नेम होगा, और उसको ये जो कंपनी सेक्शन है 20 इसको फॉलो करके ही अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करना है। और ये डिसाइड भी तभी कर सकता है जब रजिस्टर्ड ऑफिस उसको परमिशन दे देगा कि अब आप इसका नाम रख सकते हो। और जब कंपनी का नाम रखा जाएगा तो उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज थर्ड, टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि वो ये सोचती है कि जब भी कोई कंपनी एस्टेब्लिश या ओपन होती है तो उससे जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी बैलेंस बना रहे, उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बना रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट पास की हुई है 1953। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसके लिए कोई वो ऐसी गुड्स बनाना चाहता है वो अपनी कंपनी में जिसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो उसको पहले फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। वो फॉर्म किसको सबमिट करवाना है, Such application should be sent to the Secretary Trade and Industry Ministry Government of India न्यू दिल्ली। कि यहाँ उसे वो फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा कि हम ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। फिर यहाँ पे वो जब वो
फॉर्म सबमिट करवा देंगे तो वहाँ से उनको लाइसेंस मिल जाएगा और फिर उसके बाद क्या है वो उस गुड्स को प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। फोर्थ इज़ टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। इसमें क्या होगा कि एक कंपनी जब भी बनती है तो उसको डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे अंडर राइटर्स कौन से होते हैं, जो एक वो पर्सन होते हैं, जैसे क्या है वो कंपनी को बोलते हैं कि आपके जो शेयर हैं वो हम पब्लिक को सेल कर देंगे, बट इन केस अगर हम सेल नहीं कर पाए तो ये जो शेयर है आपकी कंपनी का वो हम खुद परचेज कर लेंगे। तो वो अंडर राइटर्स होते हैं। ब्रोकर्स भी यही होते हैं, ये ब्रोकर्स जो बीच में कमीशन चार्ज करते हैं जो भी कोई एक्टिविटी करवाते हैं कंपनी के अंदर। बैंकर्स हो गए, लीगल एडवाइज़र हो गए, ऑडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी की बुक्स हैं उसको ऑडिट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो कंपनी ने बुक्स बनाई हैं, जो उन्होंने इनकम है या एक्सपेंसेस शो कर रखे हैं वो ठीक कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। तो इन सब को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी के अंदर, और इन सब के जो साइन है वो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे लिए जाते हैं। MOA का मीनिंग है कि ये एक मेन लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि जो कंपनी ओपन की जा रही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो किस ऑब्जेक्टिव या किस पर्पस के लिए ओपन की गई है। तो ये इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। इसमें क्या होगा कि MOA और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको प्रिंट किया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि जो MOA में तो जैसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, AOA के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि जो कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। फिर क्या है आपका सिक्स्थ है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। इसमें सारी की सारी जो ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन की थी वो सारी की सारी कंप्लीट होने के बाद जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो जो एक एप्लीकेशन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन राइट करके जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ डिपॉजिट या सबमिट करवा देते हैं। सेकंड इज़ डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार। इसमें क्या होगा कि अभी जैसे मैंने बताया था कि जो एप्लीकेशन ऊपर दी थी उसके साथ ये डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं। कौन से थे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैं आपको वैसे मेन बता ही चुकी हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको डिसाइड, उसमें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और जो इसकी अथॉरिटी है, इसकी कितनी अथॉरिटी है कंपनी की, तो ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। उसके बाद देखो जो एक पब्लिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7% और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2% है, वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप भी होनी ज़रूरी है। सेकंड इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर वही जैसे मैंने अभी बताया था रूल्स और रेगुलेशन है कंपनी के वो मेंशन होंगे। एक पब्लिक कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करती है तो वो टेबल ए इसकी जगह प्रिपेयर कर सकती है। टेबल ए भी इसका ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरह ही टेबल ए है कंपनी का, तो वो ले सकती है। उसके बाद देखो अगर टेबल ए अडॉप्ट करती हैं वो, तो उनको जब ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ जब भेजते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ उन्हें क्या मेंशन करना होगा, रजिस्टर्ड विदाउट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि हम जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो विदाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करवा रहे हैं। मीनिंग क्या है कि हम टेबल ए अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पे। थर्ड इज इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी जो भी
प्लेस है या उसकी जो भी सिचुएशन है, कहाँ है, ये किस जगह पे है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में सेंड की जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज मीनिंग क्या हुआ यहाँ कि जब रजिस्ट्रेशन का वो जो फर्स्ट में हमने किया था रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट या फॉर्म मिल जाता है, उसके बाद 30 दिन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी कि जो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ है और किस जगह है। 30 दिन के अंदर ये दे दी जानी चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्टेड नहीं होगी। उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, जो मेनली कंपनी के अंदर मेन पर्सन्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो स्कूल्स में हमारे डायरेक्टर सर हैं, या डिफरेंट जगह पे जो मेन जो डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के एक तरह से मेनली ओनर भी माने जाते हैं कि एक कंपनी के जो मेनली ओनर तो शेयर होल्डर माने जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के जो शेयर हैं वो परचेज करते हैं और कैपिटल उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो डायरेक्टर हैं जो कंपनी को जो हैंडल करते हैं, जो देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो वो सारा का सारा डायरेक्टर मेंशन करते हैं, डायरेक्टर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कितने डायरेक्टर होंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर होंगे, या प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी के अंदर, और उन डायरेक्टर के नेम, एड्रेस और सारी की सारी जो डिटेल है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होगी। और वो इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड कर दी जाएगी। और प्राइवेट कंपनी में इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है। 6th इज रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या है, जब डायरेक्टर ये अपॉइंट हो जाते हैं कंपनी के अंदर, तो उनके साइन ले लिए जाते हैं, उसका कंसेंट लेटर ले लिया जाता है कि जो आप हमारी कंपनी में काम करोगे या नहीं करोगे, तो वो रिटन कंसेंट उनका ले लिया जाता है और उनके साइन करवाए जाते हैं। और फिर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड कर दी जाती है। और ये सारी की सारी जो रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर है प्राइवेट कंपनी में, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की कोई नीड नहीं होती है। 6th इज अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर। इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि कुछ कंपनी का कुछ शेयर वो खुद परचेज करेंगे, तो वो उनको क्वालिफिकेशन शेयर कहा जाता है। क्वालिफिकेशन शेयर का मीनिंग क्या हुआ कि जब कंपनी के डायरेक्टर के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ कंपनी के शेयर वो खुद परचेज करेंगे, तो उनको क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन शेयर से रिलेटेड, वो भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड कर दी जाती है। और प्राइवेट कंपनी में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की कोई नीड नहीं होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।